आगे बढ़ते हुए बात होगी दिल्ली शराब घोटाले की, जिसमें पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और वकील विनोद चौहान की राउत रेवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने विनोद चौहान को 7 मई तक ईडी की रिमांड पर भेजा है। ईडी ने कोर्ट से वकील विनोद चौहान की 4 दिनों की रिमांड मांगी थी, तो वकील विनोद चौहान रिमांड पर, कोर्ट ने विनोद चौहान को 7 मई तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे भी पूछताछ होगी। ईडी ने हालांकि और ज्यादा रिमांड की थी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक बड़ा अपडेट है। वकील विनोद चौहान की राउत रेवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने विनोद चौहान को 7 मई तक ईडी की रिमांड में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से विनोद की 4 दिनों की रिमांड मांगी थी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें विनोद चौहान को इसी मामले में रिमांड पर भेजा है। और सुमित मेरे साथ इस वक्त है। सुमित, ज्यादा जानकारी आप ही चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, वकील विनोद चौहान को आज राउत रेवेन्यू कोर्ट में ईडी ने पेश किया था, जहां 4 दिनों की रिमांड जो है ईडी ने मांगी थी, लेकिन राउत रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी को 3 दिनों की जो रिमांड है वो विनोद चौहान की दी है। यानी कि 7 मई तक ईडी की रिमांड जो है में विनोद चौहान जो है वो रहेंगे। आज ईडी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी विनोद चौहान ने जिस तरह से कथित तौर पर गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत पहुंचाई थी, ईडी ने यह भी बताया कोर्ट को कि विनोद चौहान के पास से 1 करोड़ 6 लाख करोड़ रुपए के 6 लाख रुपए जो हैं वो जब्त किए गए हैं। विनोद चौहान को यह पता था कि यह पैसा दिल्ली शराब घोटाले के अपराध की आय है। तो इस पूरे मसले को लेकर 1 करोड़ 6 लाख करोड़ रुपए के आम आदमी पार्टी को पहुंचाने का आरोप है विनोद चौहान पर, और इसी सिलसिले में ईडी ने कल गिरफ्तार किया था विनोद चौहान को। और अब इस पूरे मामले में लगातार ईडी पूछताछ करेगी अगले 3 दिनों तक, और फिर 7 मई को एक बार फिर से विनोद चौहान को राउत रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां देखना होगा कि क्या ईडी और रिमांड की मांग करती है या फिर विनोद चौहान को कोर्ट न्यायिक हिरासत में जेल भेजता है। जाहिर तौर पर। बहुत शुक्रिया सुमित आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो कोर्ट ने फिलहाल देखिए 7 मई तक की रिमांड पर उन्हें ईडी को दिया है। और ईडी की बात करें, 4 दिन की रिमांड की बात की थी। आखिरकार दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वकील विनोद चौहान की राउत रेवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई और इस पेशी के बाद में कोर्ट ने विनोद चौहान को 7 मई तक के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया है। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें लगातार पूछताछ चल रही है और एक के बाद एक कई आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके बाद लगातार उनसे पूछताछ जारी है। इस बीच वकील विनोद चौहान को भी ईडी ने रिमांड पर ले लिया। 7 मई तक ईडी की रिमांड में उनको भेजा गया है। राउत रेवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद ईडी अब विनोद चौहान से जाहिर तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करने वाली है।